नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। तालिबानी अफगानों ने अपने यहाँ एक सैनिक टुकड़ी गठित की है जिसका नाम उन्होंने पानीपत रखा है। उनका मानना है कि जिस तरह 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत में विजय हासिल की थी और अपना साम्राज्य भारत के तमाम इलाकों में फैला लिया था, इसी तरह उनकी यह टुकड़ी भी किसी न किसी दिन कोई नया और बड़ा गुल इससे मिलता जुलता ही खिलाने में कामयाब होगी। यह सपना गजवाए हिंद का ही अनुच्छेद है जिसके तहत हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाया जाएगा। यह अखबारी रपट पानीपत के तीसरे युद्ध पर आधारित है जिसमें अहमद शाह ने मराठा साम्राज्य के सदाशिवराव भाऊ को हराया था। नतीजतन दिल्ली के मुगल बादशाह जो मराठों पर आश्रित थे वे कमजोर हो गए थे। ब्रिटिश राज को भारत को गुलाम बनाने का रास्ता उसी समय प्रशस्त हुआ था। बाद में बहादुर शाह जफर को सजा देकर भारत पर लंदन का राज कायम करा दिया गया। मगर इस युद्ध के दौरान हिंदू और मुसलमानों ने किस तरह एकता से इन अफगानी लुटेरों का मुकाबला किया था, यह भी एक ऐतिहासिक नज़ीर है। इतिहास याद रखता है कि सूरवीर कमांडर इब्राहिम खान गर्दी और मराठा सल्तनत सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में संयुक्त रूप से हिंद की सेना इन अफगानियों से टकराई थी। इसमें पानीपत भले हार गए हो, लेकिन हिंदू और मुसलमानों की मिली जुली एकता और दृढ़ता के नाते अहमद शाह दुर्रानी को पीछे जरूर जाना पड़ा था। दुखद विवरण यह रहा कि अफगानी पठानों ने महान हिंदुस्तानी योद्धा इब्राहिम गर्दी को कैद में तड़पा कर मार डाला। इब्राहिम गर्दी फ्रांसीसी तोपखाने में प्रशिक्षित था। इस रणबांकुरे ने अपने समर कौशल से इस्लामी आक्रमण को न केवल क्षीण किया बल्कि बेहद कमजोर कर दिया। इस जंग में हैदराबाद के तेलुगु भाषी निजाम सिपाही भी देश पर शहीद हुए अफगानी से भिड़े। यहाँ एक गद्दार देशद्रोही का जिक्र जरूरी है। अहमद शाह अब्दाली की सेना की सहायता करने में लखनऊ फैजाबाद के नवाब शुजाउद्दौला की घातक किरदारी रही। वह नवाब सफदरजंग का पुत्र था। उसने अफगान हमलावरों की मदद की, मुगल सम्राट को कमजोर किया, मात्र अपने वंश हेतु काम किया, अंग्रेजों और अंततः सारे अवध को उपनिवेश बनने की नींव डाली। तो यह ज्वलंत उदाहरण है हिंदू मुस्लिम मराठा इब्राहिम खां गर्दी की राष्ट्रभक्ति तथा अवध नवाब की गद्दारी का। इस घटना पर एक चलचित्र भी बना जिसमें अहमद शाह गर्दी की भूमिका में मुकेश खन्ना थे, जो महाभारत सीरियल में भीष्म पितामह बने थे और उनके रोल का बहुत स्वागत किया गया था। बड़ी प्रशंसा उन्होंने पाई थी। इस फिल्म में मराठा सेनापति की भूमिका में पंकज धीर थे जो कुंती के पुत्र कर्ण बने हुए थे। हर भारतीय को फिल्म देखनी चाहिए ताकि वो समझ सके कि देश के सांस्कृतिक एकता की जड़ें कितनी गहरी हैं और अगर एक ओर किसी जात और जमात ने गद्दारी की तो उसी जात और जमात के लोगों ने देशभक्ति का भी परिचय दिया। उस समय भी देश की खाई इतनी गहरी नहीं थी, इसलिए यह सोचने की ज़रूरत नहीं थी कि कौन किसके साथ कब और कैसा पेश आएगा। और आज हम जब इस तरह के तमाम झंझावातों से जूझ रहे हैं तब हमारे लिए उन लोगों की पहचान बहुत ज़रूरी हो जाती है जो कभी चुपचाप अफगान सेना की मदद करते हुए देखते हैं और जो कभी अपनी गर्दन तक कटा देते हैं। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।